ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का सेशन अभी डॉक्टर पी रघुराम जी हम सबके समक्ष रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड डॉक्टर्स इन इंडिया, ही इज़ अ पद्मश्री and Dr. B.C. Roy National Awardee and Officer of the Most Excellent Order of British Empire। हाँ, इसके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। और a world-renowned surgeon, Dr. Raghuram, relocated to Bharat in 2007 when his mother, Dr. Usha Lakshmi, was diagnosed with breast cancer. To take care of his mother and serve his motherland, he came back. Over the past 18 years, he has revolutionized breast cancer care in the country through a series of innovative measures over the past 18 years. Under the auspices of Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation and KIMS Usha Lakshmi Center for Breast Diseases, and in partnership with Brahma Kumaris, he created 2 Guinness World Records by conducting the largest breast cancer awareness lesson at Brahma Kumaris World Headquarters 3 months ago on the International Women's Day। 8 मार्च को ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में इन्होंने, मुझे संख्या याद नहीं, वो तो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, हज़ारों में बहनें माताएं बैठी थी और इन्होंने ये प्राण बचाने वाले बहुत सुंदर यह सेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कराया। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पी रघुरामन जी टू कंडक्ट द सेशन। तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स के प्रमुख राजू भाई और यहाँ के शांति सरोवर के ब्रेस्ट कैंसर ब्रह्मा कुमारीज के प्रमुख और ब्रेस्ट कैंसर कॉन्करर कुलदीप दीदी और ये शानदार शांति सरोवर में उपस्थित हुए भाइयों बहनों, सबको नमस्कारम। As they say, gratitude is the best attitude। इतने कार्यक्रम रहते हुए भी हमारे राज्यपाल जी ने समय निकालकर ये प्रोग्राम को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। सर, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। जैसे बोलते हैं, हर शुरुआत एक कहानी से होता है और मेरी कहानी, असली कहानी शुरू हुई 22 साल पहले जब मेरे माँ को स्तन कैंसर निर्धारित हुआ था, जब मैं यूनाइटेड किंगडम में था और उन्होंने मनोधैर्य से स्तन कैंसर को जीत लिया और करीब 20 साल से उन्होंने स्तन कैंसर जागरूकता के ये आंदोलन को बढ़ाने के लिए उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन पर एक प्रेरक शक्ति और प्रेरणा रही है। इसीलिए मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम उनके नाम अंकित करता हूँ। और आप सब देखे हैं कुलदीप दीदी कैसे मनोधैर्य से उन्होंने भी ब्रेस्ट कैंसर को जीत लिया है। और ये ब्रेस्ट कैंसर हम फाउंडेशन में बताते हैं, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर नहीं बोलते हैं, हम कॉन्करर बोलते हैं। सो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर एक सुनामी है। हर साल 2 लाख महिलाओं में स्तन कैंसर सामने आती है और दुख की बात है कि हर साल 1 लाख महिलाओं स्तन कैंसर से गुजर जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में 8 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से गुजर जाती है। इसके लिए मेन रीजंस है, हमारे देश में ये एक छुपा हुआ मुद्दा है और
जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम इतना रोबस्ट नहीं होने से 60% से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में, जैसा आप देखते हैं यहाँ पे, ये मैमोग्राम है जो एक महिला 60 इयर्स में ये छुपा हुआ मुद्दा के वजह से लेट प्रेजेंटेशन आए हैं, और जब लेट प्रेजेंटेशन होता है उनके जान बचाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। समय समय पर आप देखेंगे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पिंक कलर में हम इल्यूमिनेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में, अक्टूबर में। सो ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों आता है? स्तन में, स्तन के भीतर कोशिकाएं में जब ब्रेस्ट कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं बेसिकली असामान्य तरीके से जब विभाजन होता है, सो स्तन कैंसर आने का संभावना है। स्तन में नलिकाएं होते हैं और लॉब्यूल्स होते हैं। नलिकाएं में आने वाला कैंसर को डक्टल कैंसर बोलते हैं और लॉब्यूल्स में आने वाले कैंसर को लॉब्यूलर कार्सिनोमा बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स डक्टल कैंसर होते हैं। और ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है महिला होना और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रहना। इसके अलावा बहुत लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हम आजकल देख रहे हैं, जैसा मोटापन, ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनोपॉज के बाद, और बच्चे नहीं होना, और लेट चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने से प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन अनइंटरप्टेड जब होता है, ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। बहुत सारे मिथक हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एक मिथक है कि बुजुर्गों में ही ब्रेस्ट कैंसर आता है। ये सही नहीं है। हमारे देश में पीक इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यंगर वुमेन में होता है, बिटवीन 40 to 50 ईयर्स, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज आफ्टर 50, बट इन आवर कंट्री ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट्स इन यंगर वुमेन। और पारिवारिक इतिहास को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक मिथक है। पारिवारिक इतिहास इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। केवल 5% को मजबूत पारिवारिक इतिहास होता है। मजबूत पारिवारिक इतिहास किसको होता है? एक या एक से ज़्यादा करीब रिश्तेदारों में जब स्तन कैंसर 40 साल के अंदर अगर निर्धारित हो, या 2 या 2 से ज़्यादा करीब रिश्तेदारों में स्तन कैंसर डायग्नोसिस हो, या करीब रिश्तेदारों में स्तन कैंसर और अंडाशय कैंसर जब डायग्नोसिस होता है, या करीब रिश्तेदारों में मेल पुरुषों में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको ही BRCA1, BRCA2 एबनॉर्मेलिटीज़ के वजह से ब्रेस्ट कैंसर आने का वजह हो सकता है, और इनको परामर्श करना है। जेनेटिक काउंसलिंग के बाद BRCA टेस्टिंग करना है। बहुत लोग, एक मेंबर अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हो तो जेनेटिक टेस्टिंग बहुत बार करवाते हैं। ये नहीं करना है। ओनली जब मजबूत फैमिली हिस्ट्री होता है उनको ही जेनेटिक टेस्टिंग करना है। एक मिथक है प्रेग्नेंट वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं आता है। प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट कैंसर आने का पॉसिबिलिटी है, और ब्रेस्ट जब लंपी होते हैं प्रेगनेंसी में, बहुत अवेयर रहना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं आता है, ये एक मिथक है। ये रिड्यूस करता है रिस्क को। और स्तन में अगर चोट लगे, थोड़े लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आता है। ये ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं आता है। अंडरवायर ब्रा या टाइट ब्रा पहनने से या डिओडोरेंट्स, एंटीपर्स्पिरेंट से ब्रेस्ट कैंसर नहीं आता है। यहाँ बहुत पुरुष हैं, आप सोचते होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में नहीं आता है। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। यह अनकॉमन नहीं है, मगर रेयर है। अगर रिस्क फैक्टर्स में इतने सारे रिस्क फैक्टर्स बताया है, रिस्क फैक्टर्स है तो ब्रेस्ट कैंसर आएगा, रिस्क फैक्टर है तो ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है, मगर डेफिनेट नहीं है। सो ये बात समझना चाहिए। और एक मिथक है कि स्तन के आत्म परीक्षा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हम।
ये एक बड़ा मिथक है। महीने में एक बार विशेष समय में ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करना आत्म परीक्षण बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी चेंज होकर ब्रेस्ट अवेयरनेस बोलते हैं। हर दिन स्तन में चेंजेस होते हैं। महिला जब स्नान करते हैं या साबुन लगाते हैं, कोई चेंजेस हो तो निर्लक्ष्य नहीं करना है। कैसे चेंजेस को आप केयरफुल रहना है। स्तन में दर्द रहित अगर कुछ गांठ नोटिस करें या स्तन के आकार में कुछ बढ़ावा हुआ या स्तन में पकरिंग ऑफ द स्किन कुछ हुआ, स्तन के कलर को अगर चेंजेस हुआ या स्तन में निपल में रिट्रैक्शन होना, अंदर जाना, या स्तन के निपल के पास इचिंग रैश होना या निपल से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जब होता है, भाई और बहनों निर्लक्ष्य नहीं करना है, जरूरन स्पेशलिस्ट से संप्रेषित करना है। ये ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू है हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर में। ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जब ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, 3 चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है डॉक्टर परीक्षा करना, दूसरा जो है मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करना, तीसरा जो है अल्ट्रासाउंड के जरिए कोर नीडल बायोप्सी करना। ये ट्रिपल असेसमेंट एक सर्जन के जस्ट सर्जन कैन नॉट डू इट। सो जैसा आपको स्टेथोस्कोप डॉक्टर को इंपॉर्टेंट है, सर्जन हु डील्स विद ब्रेस्ट डिसीज को स्टेथोस्कोप होता है, एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट और एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट। ये ट्रिपल असेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 10 लोग में स्तन में लंप होता है, 9 लोग को कैंसर नहीं होता है, एक ही को होता है। सो ये ट्रिपल असेसमेंट से हम ऑपरेशन नहीं करते हुए 100% ऑफ द टाइम डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड स्कैन और अल्ट्रासाउंड के जरिए नीडल बायोप्सी। अगर आपको या आपके रिश्तेदार को कोई गांठ है और आप डॉक्टर के पास गए और इमीडिएटली अगर ऑपरेशन करना बोले, तो आप वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल असेसमेंट से ही हम डायग्नोसिस कर सकते ऑपरेशन के करने से बिना। और एफएनएसी नहीं करना है। ये ट्रिपल असेसमेंट में इंपॉर्टेंट चीज है कोर नीडल बायोप्सी। ये दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज है, इल्यूमिनेट हुआ है अक्टूबर में। सो जब डायग्नोसिस होता है, जैसे कुलदीप दीदी ने बताया है, परामर्श करना 50% ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। उनको इतना it was not necessary, but most patients they are in a state of shock. So immediately treatment करना बहुत बहुत गलत है। परामर्श करना, इनर कॉन्फिडेंस देना 50% ऑफ ट्रीटमेंट है। ये परामर्श करने का बहुत बहुत मैं इंपॉर्टेंस देता हूं। और परामर्श क्या होता है, क्योंकि हम क्योर समटाइम्स कर सकते हैं, रिलीव बहुत बार कर सकते हैं, मगर परामर्श हर बार कर सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंफर्ट द पेशेंट ऑलवेज। और ये कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद बहुत सारी चीज को हम इकट्ठा करते हैं। ये टाइप ऑफ कैंसर, साइज ऑफ कैंसर, ग्रेड ऑफ कैंसर, हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस, HER2 रिसेप्टर स्टेटस, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और स्टेज करने के बाद एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ट्रीटमेंट तय करती है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। जनरली 5 तरीके के ट्रीटमेंट है। एक सर्जरी है, शस्त्र चिकित्सा, दूसरा है दवा से इंट्रावीनस देना कीमोथेरेपी, तीसरा जो है करंट ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, फोर्थ है टैबलेट थेरेपी हार्मोन थेरेपी, और फिफ्थ है टारगेटेड थेरेपी। सब चीज सबको जरूरत नहीं है। पर्सनलाइज्ड केयर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करती है। और बहुत लोग सोचते हैं जब शस्त्र चिकित्सा करते हैं, मैस्टेक्टमी ब्रेस्ट को अगर निकालना है तो उससे लोग ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल बढ़ता है। ये गलत है। सबको मैस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट को निकालने का जरूरत नहीं है। इन दिस डे एंड एज
ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं कि हम लंप को जब निकालते हैं डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट को हम रीशेप करते हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी से, ताकि ब्रेस्ट में डिफेक्ट नहीं होता है और बहुत कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस हम पेशेंट को दिलवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं भाइयों और बहनों, ये राजभवन है, हमारे राज्यपाल है यहाँ पे। इनके वजह से हर साल 5 साल से 2020 से अब तक एवरी अक्टूबर राजभवन, this is the only Rajbhavan in the entire country which turns pink in the month of October for creating awareness to salute survivors. So we are very grateful to the Honorable Governor for really coming forward and partnering with the foundation to make this a reality. And the final component of my talk is on screening. Screening क्या है? बहुत लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब मेरे को गांठ नहीं है, आप मेरे को क्यों मैमोग्राम करवाने के लिए बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर इतना छोटा जब है डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। फ्यू मिलीमीटर्स में हम अगर एक्सरे करते हैं, मैमोग्राम बोलते हैं ब्रेस्ट का एक्सरे, अगर वो करें तो बहुत 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 छोटी साइज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जब इतना छोटा साइज में हम अगर डिटेक्ट करें तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर को क्योर कर सकते हैं। यूजुअली कैंसर में क्योर इतना लूज वर्ड नहीं है, मगर जब ब्रेस्ट कैंसर इतना छोटा है तो हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली उन्होंने ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स के वजह से गुजर जाएंगे, मगर ब्रेस्ट कैंसर के वजह से नहीं गुजरेंगे। सो मैमोग्राम जो है हर साल 40 साल से करवाना चाहिए। और 2 चीज मुझे याद आती है कि बहुत लोग मैमोग्राम नहीं करते हैं। एक है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैमोग्राम एक रेडिएशन हैजार्ड है, एक्सरे रेडिएशन जब बार बार होता है उससे भी कैंसर आ सकता है। ये गलत है। मैमोग्राम से रेडिएशन, आजकल के डिजिटल मैमोग्राम, 3D मैमोग्राम से रेडिएशन बहुत बहुत कम है। और दूसरा है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैमोग्राम करने से बहुत दर्द होता है। दर्द नहीं होता है, मोमेंटरी डिस्कम्फर्ट होता है अगर ठीक से करे। तो ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो है जरूरन करवाना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करने से ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, मगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? ज्यादा तक हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मगर थोड़े एक्टिविटीज, थोड़े चीज को बताना चाहता हूं। एक जो है मोटापन, ओबेसिटी प्रिवेंट करना, क्योंकि फैट सेल्स मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन से ब्रेस्ट कैंसर आने का संभावना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी डाइट, ब्रेस्ट फीडिंग करना, स्मोकिंग नहीं करना और अल्कोहल नहीं करना, ये करने से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। और ये है टी हब, हमारे हाईटेक सिटी में टी हब भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम से इल्यूमिनेट हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं बहुत खुशी से कि 10 महीने पहले मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, और ब्रेस्ट कैंसर जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर केयर जो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, 20 मिनट उनसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला था, और मैं मेरे जन्म में कभी भी भुला नहीं सकता हूं। इन कंक्लूजन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये सब आप नहीं सुने, आप यही बात अगर सुनना चाहते हैं तो एक ही स्लाइड में हर महिला आपके ब्रेस्ट पर अवेयर रहना चाहिए। कोई नया चेंज अगर है तो निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए और स्पेशलिस्ट को संप्रदित करना है, ये एक बात है। दूसरी बात, 40 साल के बाद हर साल जरूरन स्क्रीनिंग मैमोग्राम करना चाहिए। ऐसे करने से कैंसर बहुत 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 छोटा साइज में डिटेक्ट होता है। जब कैंसर छोटा साइज में डिटेक्ट होता है, हम कैंसर को जरूर
जीत सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पुरुष है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महिला जो है हमारी घर में नर्व सेंटर है, उनकी तबीयत जब अच्छी होती है, हमारी तबीयत, हम सबकी तबीयत अच्छी होती है। तो ये घर की लक्ष्मी को आप देखभाल करना आपका कर्तव्य बनता है। हमारे देश में बहुत सारे उत्सव है, हम बहुत गिफ्ट्स देते हैं, साड़ी देते हैं, स्वीट्स देते हैं, ये भी दीजिए, मगर जो पुरुष है, आपके घर में जो लक्ष्मी है, आपके माँ, आपकी दादी, आपके बहन, कोई भी है, उनको आप साल में एक बार मैमोग्राम जरूर गिफ्ट कीजिए। इससे हम ब्रेस्ट कैंसर स्कोर्स ऑफ लाइफ्स को हम सेव कर सकते हैं। और एक बार मैं हमारे तेलंगाना के राज्यपाल जी को मैं धन्यवाद देते हुए नमस्कार।